ओम शांति। 10 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की कमाई है और ख़त्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा ने कहा अपनी मत नहीं चलानी है, संभल कर चलना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब तो आजा धरती पर। ओम शांति, ओम शांति। अब अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज़ है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब है, परिवार है, सामने बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे अथवा सहज राजयोग सिखला रहे। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं ना, बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हुए हैं बाबा, वो बुलाते रहते हैं, आपके सामने बैठे। ऐसा बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को। तुम जानते हो, बेहद का बाप इस दादा के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो जरूर निश्चय होगा। यह हमको बैरिस्टर पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको पढ़ाता है, सर्जरी सिखला रहे हैं। ये सब बातें विश्वास होने पर ही आगे बढ़ी जाती है। तो यह ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय ही टूट पड़ता है। वंडर है ना, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठ कर के कहते हैं, बच्चे अभी अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन वही चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े। उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज तो पढ़ा, फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए। समझते हैं कि पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे, फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वह भी अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे, कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई भी कर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बेहद बाबा ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं। हम ब्राह्मण हैं, कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते तुम बच्चे, अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो। तुम्हें
देवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, तो कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को नहीं मानते। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना माना भक्ति को न मानना। तो भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। यह है भावना, फिर साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि बाबा भावना का भाड़ा देते तो बहुत खुश हो जाते हैं। सब समझते हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की भी होती नहीं है। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा सब कुछ समझ जाते हो ना। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं, भला ऐसा नीच किसने बनाया है, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, भगवान हमारा बाप है, तो ज़रूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं चलती है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कह देते हैं शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, समझाने से भी समझते तो नहीं है। उन्हों को समझाना है। अंत में तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है ना, वो सब सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए, उनके लिए ही कहा जाता है कि सिकिलदे। जो बिछड़े हुए हैं 5000 वर्षों से, उनको ही सिकिलदे कहा जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पाठ बजाने, पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, तो उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होता है। तो बाप कहते हैं हे प्रभु, तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ ना सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, तो उनके लिए धर्म की स्थापना कैसे होती है। इतना समय जो पतित बनते हैं तो उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना पड़े, इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे सिर के ऊपर है, सुख भी तुमने ही भोगा तो दुख भी तुम ही देखते हो। तो अब फिर दुख से सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं, सृष्टि का चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो रचयिता तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। फिर यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ना ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। तो ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर तुम नर्क के क्यों बन पड़े हो। या तो तुम जानते हो कि हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नर्क में धकेल दिया है। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब भारत नर्क है तो यह भारतवासी नर्क के मालिक है। तो क्या बन गया है, खेल बना हुआ है राम राज्य और रावण राज्य का। आधा आधा है, आधा सुख आधा दुख का खेल है। तो यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वो अभी डिटेल बैठ समझाते हैं। कोई बच्चे निश्चय बुद्धि है जो समझते हैं हम बाप के
सामने बैठे हैं बाबा, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम लिख दिया है। अभी देखो त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है। गाते भी है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा विनाश, रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई नहीं समझते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे। विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसी को मालूम नहीं है कि विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कह देते हैं और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बने हुए हैं। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तब थोड़ी समझेंगे। कहेंगे इन्हों को बाबा की पहचान ही नहीं है, इन्होंने बाबा को नहीं पहचाना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो जट सर्विस पर भागना चाहिए ना। अंधों की लाठी ना बने तो फिर गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते ही नहीं, किसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता ही नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाए तो क्या हुआ, बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं है। कोटों में कोई जानते, हमारे पास भी थोड़े बच्चे सर्विसेबल जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है, आप ही नहीं आते हैं। बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए, जो सेंटर का हेड होता है उसमें बड़ी नम्रता चाहिए। बाबा ने कहा बाप कितना निरंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार होता है, जैसे कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे, यह सोचे उसका दंड भी उनकी अवस्था गिर पड़ेगी, उसका दंड कि उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह शक्ति सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, तो सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर हम पतितों को पावन बनाओ, बाप को कहते हैं हम, तो यहाँ आते हैं बाबा धरती पर, और यहीं आकर बाबा को प्रैक्टिकल में पाठ बजाना पड़ता है। कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं ना, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, तो भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली तो मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते रहते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, फिर भी कितना निरंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है, मूत पलीती कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी तो है ना, सोनार भी है। सबको गला कर सच्चा सोना बना देते। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा शुक्रिया। धारणा है, पहला है
बाप समान निरंकारी नम्र चित्त बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, सर्विस के लिए स्वयं की को आप ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्तात्मा भव। अर्थ है, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते व तृप्त होते, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने को वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती है। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।